थैंक यू मैम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं इस ग्रुप में ज्वाइन ज्वाइन कर सका। आइए, समय को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के शीर्षक मैं चुना हूँ, ईश्वर मुझे मजबूत कर और मैं जाऊंगा आपका काम के लिए। आप लोग बहुत कोई पढ़ लिए होंगे ये। मैं यूथ जो इस बार का ग्लोबल यूथ डे का जो प्रोग्राम उसी से मैं लिया हूँ, जो सरमन 7 से लिया गया है। जो आज का स्क्रिप्चर रीडिंग है यहोशुआ 1 का 9 से। मैं इससे पहले कुछ बोलूँ तो मैं एक छोटा सा कहानी में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में था, क्लास 12th में था, तो मैं पुणे के लिए पास्टर बनने के लिए मैं टिकट कटाया था कि मैं पास्टर बनूंगा बोल के। तो किसी ने मुझे बता दिया कि नहीं, पास्टर लोग मुझे एक चीज से डर लगता था कि बदनामी से मुझे बहुत डर लगता था। तो किसी ने बताया कि नहीं, पास्टर लोग बहुत बदनाम होते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसा बोल के। तो मैं सोचा कि मैं अपने को क्यों बदनाम करूं, क्यों ना बिना बिना थ्योलॉजी लेके मैं पढ़ सकता हूँ आगे। तो मैं प्रार्थना किया, और मैं जो स्पॉन्सर लीडर है मैं उनको मैं पूछा, तो बोले कि नरसापुर में वहाँ जाओ, बीएससी कर सकते हो और पास्टर भी कर सकते हो, पास्टर की चीज भी सीख सकते हो। मुझे बहुत इच्छुक था कि मैं पास्टर बनूं बोल के, लेकिन मैं बन नहीं पाया। मैं बीएससी लेके मैं वहाँ कंप्लीट किया और मैं अभी यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग के जीवन में जो डर रहता है, एक डर होता है कि जैसे कि मेरे जीवन में एक बदनाम का डर रहता है। तो आज हम लोग तीन सीखेंगे यहाँ पर है कि हम लोग को अपने जीवन में कैसे मजबूत होना है। आ, किसी के जीवन में भी हम लोग कोई भी जीवन में हम लोग हर कोई डर का शिकार हुए होंगे। कहीं कोई नौकरी का डर होता है, कहीं किसी आ, नौजवान होते हैं कि प्यार का डर होता है, कभी कोई के डर डर से अपने घर में बंद हो जाते हैं, कभी कोई डर डर से कहीं अपना जाना वहां छोड़ देते हैं। कभी अभी हम लोग कोरोना से डरे हुए हैं, सब कोई अपना अपना जगह पे हैं। हर कोई अपने जीवन में कहीं ना कहीं डर सबको एक से कहने के बांध कर रखा हुआ है। कहता है यहाँ पर कि एक बहुत शक्तिशाली जो ये बहुत वाशिंगटन वाशिंगटन के जो प्रेसिडेंट थे, वो बोलते हैं कि मुझे जिंदा कोई दफना है उससे डर लगता है। और इसी प्रकार बहुत से ऐसे कहानी दिया हुआ है जो लोग हर कोई अपना अपना जीवन में डर से कहीं से डरे हुए हैं। लेकिन आइए हम देखते हैं बाइबल हमें क्या कहता है डर के बारे में। अगर डर के विषय में हम देखेंगे यहाँ पर कि बाइबल बाइबल में 365 बार ये डर के बारे में लिखा हुआ है, और अधिकतर 200 से अधिक बार यह डर का शब्द आप पाएंगे। आप ध्यान पूर्वक से पढ़ेंगे आप, तो 100 वर्ष से अधिक ये डर और आतंक के बारे दिया हुआ है यहाँ। लेकिन इंग्लिश में कहता है हम, डू नॉट बी अफ्रेड। अगर बाइबल जो थ्योलॉजी लोग पढ़े हैं, जो बाइबल के विद्वान हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि जो आ, मैंने बताया अभी, बाइबल में 200 से अधिक बार डर का शब्द डर के बारे दिया हुआ है। तो आइए हम डर को अपने जीवन में कैसे हटाएं। तो उससे उदाहरण लेंगे हम। पुराने नियम में यहोशुआ का नाम हम सबों को पता है। यहोशुआ एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही निडर व्यक्ति, निडर निडर एक साहस युवा था। उसके बारे में कहा गया है कि वो एक योद्धा था, और साहसी और दृढ़ और अडिग युवा था। और सबसे बढ़कर वो सबके लिए एक प्रेरणा युवा था।
लेकिन उनके जीवन में भी डर और डर महसूस होता था। यहोशू डर डर से जूझता था। जब परमेश्वर ने उनसे कहा गया कि यहोशू, आपको पूरा इजराइल लोगों को मूसा के बदले आपको सबों को यरदन नदी के पार लेके जाना है। क्या जब उनको बोला गया तो वो मन में सबसे पहले सोचते हैं कि मूसा इतना बड़ा लीडर जो परमेश्वर सामने से बात किए और इतना नम्र व्यक्ति, मैं उसके जगह कैसे लूंगा? मैं तो कुछ के लायक नहीं हूं। हम सभी जानते हैं यहोशू के बारे में कि वे जब उनको परमेश्वर जब चुनते हैं तो वो बोलते हैं कि क्या तरते है, क्या प्रूव है कि आप मेरे साथ हो, बोल तो उनका मन में डर रहता है। लेकिन यहोशू अपना डर को दूर करने में सक्षम होने के लिए वो क्या करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं, अब विश्वास करते हैं, ध्यान देते हैं और उसके अनुसार जीते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। तो हमारे जीवन में भी केवल परमेश्वर का वचन उसके भाई को हराने के लिए प्राप्त शक्ति देगा। हमारे जैसे कि हम देखें कि परमेश्वर का वचन को विश्वास करके वो आगे बढ़ा, उसके अनुसार चला, जैसे परमेश्वर बोला गया वो वैसे वो किया। परमेश्वर हमारे जीवन में भी परमेश्वर का वचन एक ताकत, और जैसे कि यहोशू को अपने डर का सामना करने की ताकत मिली और मिशन को पूरा करने के लिए प्रभु ने उसे पूरा काम सौंपा और उसका काम वो पूरा किया। यहाँ कहता है कि केवल परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत और ताकत के साथ आने वाले चुनौतियों को सामना करने की ताकत देगा। अभी हम भले ही कहलाते हम सेवन एडवेंटिस्ट, हम विश्वासी हैं, लेकिन हमारे मन में भी कहीं ना कहीं डर है और हम डर से कभी जीते हैं। लेकिन हमें कहता है कि बाइबल हमें कहता है कि डर, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं एक प्रसिद्ध लेखक परमेश्वर के वचन की शक्ति पर बताते हैं कि बाइबल उन्हें प्रोत्साहन का सबसे बड़ा स्रोत है जो वर्तमान में उपलब्ध है। अभी इस वर्तमान काल में सबसे बड़ा जो पवित्र किताब है वो बाइबल ही लोगों को एक शक्ति दे सकते हैं। परमेश्वर का वचन शक्ति दे और वो शक्ति देता है और वो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि ये पवित्र बाइबल एक जीवित पुस्तक है। जब हम अस्पताल से दूर होते हैं तो महसूस करते हैं कि हम अस्पताल में असफल हैं। मतलब कहने का मतलब है कि क्या है कि जब हम कुछ बीमार होते हैं तो हम अस्पताल जाते हैं, फिर भी हम अपने जीवन में असफल महसूस करते हैं। तो आइए हम अपना जीवन को असफल ना महसूस करते, सफलता जीवन महसूस करने के लिए हम अपने मन और हृदय को परमेश्वर को दें, क्योंकि वे हमारे दिल और दिमाग को ताकत और साहस से भर देंगे। हम जितने अधिक हम ईश्वर और उसके वचन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना कम कमरा डर के लिए होगा। मतलब जितना अधिक हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, उतना हमारे दिल में जो डर होता है वो डर का कमरा नहीं रहेगा। आइए 3 चीज हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिखा हूं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट किया हूं। तो बहुत पहला है कि उसके अधिकारों को स्वीकार करें। उसके अधिकारों को स्वीकार करें, इंग्लिश में बोलता है एक्सेप्ट इट्स ऑथोरिटी। तो उनका ऑथोरिटी क्या है? यशायाह 8:20 में यहाँ कहता है यहाँ पर कि इंग्लिश में बोलता है वी मस्ट रिमेंबर दैट बाइबल इज सुप्रीम ऑथोरिटी ऑफ ट्रूथ, द प्रोफेट Isaiah expressed as well to the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. मतलब
परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि अगर हम उसके जैसा हम अगर कहेंगे, उसके हम नहीं रहेंगे तो हमारे जो कहा हुआ वो व्यर्थ रहेगा। तो दूसरा है, अपने शिक्षकन को आंतरिक करें। इंग्लिश में कहता है इंटरलाइज योर टीचिंग। कहता है कि इट इज नॉट एनफ जस्ट टू एक्सेप्ट ऑथोरिटी ऑफ स्क्रिप्चर, मतलब कि हम बाइबल के वचन को सुनना ही काफी नहीं है, हमको उसके अनुसार चलना है। अगर हम उसके अनुसार नहीं चल रहे, यहाँ पर दाऊद राजा जो बहुत महान थे, परमेश्वर का महान योद्धा थे, वो कहते हैं, हम सभी जानते हैं भजन संहिता साम्स का जो एक में कहा गया कि अगर हम पढ़ेंगे, अगर कोई किन्हीं के पास है तो पढ़े भजन संहिता, अगर कोई किसी को याद है भजन संहिता 1 का है तो आपको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, हम समय नहीं होगा तो हम यहाँ पर कहता है कि इंग्लिश में, ब्लेसेड इज द वन हु डज नॉट वॉक इन स्टेप विद द विकेड और स्टैंड इन द वे द सिनर टेक इट इज सिट इन द कंपनी ऑफ मॉकर्स। हिंदी में हम कहेंगे कि जो धन्य है वे जो पापों की राहों पर, जो पापियों के साथ ना बैठते हैं, ना खाना पीना करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। आखिरी है, अपने सिद्धांतों को लागू करें। हमारे सिद्धांत क्या चीज है हमारे लिए परमेश्वर का जो 10 आज्ञा वही हमारे सिद्धांत हैं। हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ याकूब का 1:22 में बोलता है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू अप्लाई द प्रिंसिपल, डू नॉट मेरी लिसन टू द वर्ड, सो डिसीव योरसेल्फ। कहते हैं कि अगर आप अपने मन में इच्छा नहीं है, अगर आप सिर्फ सुनते हैं और दिखावा सिर्फ करते हैं, तो आप दिखावा के लिए कभी परमेश्वर के वचन को ना पढ़े, लेकिन वैसा चले, वैसा करे, ताकि आप खुद परमेश्वर मजबूत रहे, हम सब खुद परमेश्वर मजबूत रहे, और वो जो डर हमारे मन और हृदय से निकले और हम परमेश्वर में दिख आए। तो ये 3 चीज मैं थोड़ा निचोड़ में लेना चाहता हूँ। हमारे नौजवान अगर होंगे बीच में तो मैं यही सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि इस युग में डर, सबके जीवन में डर होता है। तो ये 3 चीज अपने जीवन में हम लागू करें। अगर आप कॉपी या कुछ पेन साथ में रखे हैं तो मैं 3 वर्सेस और रिपीट करूंगा। यशायाह 8:20 में और भजन संहिता 1 से 2 और याकूब 1:22 में। इस 3 चीज को आप पढ़िएगा ध्यान पूर्वक से, आपका जीवन जरूर परिवर्तन होगा। और जो मन में जो डर होता है, नौकरी का डर, प्यार का डर, लोगों से मिलना कैसा, चाहे परिवार का डर होता है, किसी परिवार को खोना, हमारे जीवन में डर से पूरा जिंदगी भरा हुआ है। तो आइए हम अपने जो डर को अपना जीवन से, उसको डर का शब्द को बाहर फेंके और जो परमेश्वर शब्द को अपने हृदय में लाए और लागू करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें चुना है, तो वो चाहते हैं कि हम उसके अनुसार चले। इस वचन पर परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद।